खलीफा हारून रशीद एक बहुत अच्छा खलीफा गुजरा है। खुलफाए राशिदीन के बाद सबसे अच्छा अगर कोई मुस्लिम बादशाह गुजरा है वो खलीफा हारून रशीद को कहा जाता है। उसने अपने बच्चे को की तालीम के लिए उस दौर के बड़े इमाम हजरत इमाम किसई रहमतुल्लाह अलैह को मुंतखब किया। उसने कहा कि ऐ इमाम किसई, आप मेरे घर आइए, मेरे बच्चे को पढ़ाइए। क्योंकि वो बादशाह था, एक बादशाह अपने बच्चे को पढ़वाने के लिए कह रहा है कि आप मेरे घर आके पढ़ाएं। लेकिन इमाम किसई फरमाते, मैं इल्म को बेचता नहीं। तुम अगर बड़े हो, बादशाह हो, अपने लिए हो, मुझे अल्लाह ने इल्म से नवाजा है। अगर तुम अपने बच्चे को पढ़वाना चाहते हो, जिस तरह सारे बच्चे मदरसे में आते हैं, इसी तरह तुम अपने बच्चे को भेजो, तब मैं पढ़ाऊंगा। इससे आप अंदाजा लगाइए, अगर आपके गांव में कोई मदरसा है, आपके गांव में कोई मकतब है, आप ये चाहें मैं बड़ा हूं, मेरा लड़का सबसे अलग पढ़े, तो ये आपकी खाम ख्याली है। जहां सारे बच्चे पढ़ें, आप वहीं अपने बच्चे को भेजिए। क्योंकि बच्चा अपने माहौल से भी सीखता है, अपने वातावरण से भी सीखता है, और उसका असर उसके जहन पे भी होता है। खलीफा हारून रशीद ने जब कहा कि आप मेरे घर आके पढ़ाइए, इमाम किसई ने मना कर दिया। लेकिन आप सोचिए, बादशाह को इल्म दीन सिखानी थी और वो अपने बच्चे को दीन सिखाने के लिए इमाम किसई से कहता है, ठीक है आप मेरे घर नहीं आते तो कम से कम आप मेरे बच्चों को अलग पढ़ाइए। यानी जहां सारे बच्चे पढ़ रहे वहीं मेरे बच्चे जाएंगे, लेकिन मेरे बच्चों को अलग से पढ़ाया जाए। इमाम किसई फरमाते नहीं, जहां सारे बच्चे पढ़ रहे हैं वहीं तुम्हारे बच्चे भी पढ़ेंगे। क्योंकि इस्लाम तफरीक को पसंद नहीं करता। इस्लाम की नजर में कोई अमीर हो या गरीब हो, छोटा हो या बड़ा हो, सारे लोग एक जैसे हैं। क्योंकि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ऐ खलीफा हारून रशीद, अगर तुम अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हो तो जहां सारे बच्चे पढ़ें वहीं तुम अपने बच्चे को भेज दो। खलीफा हारून रशीद अपने बच्चे को दीन का इल्म सिखाने के लिए तमाम बच्चों के साथ भेजता जमीन पर पढ़ने के लिए। आप सोचिए, आज जो आप जमीन पे अपने बच्चे को पढ़वाते हैं, ये आप ये मत सोचिए कि आपका बच्चा जमीन पे पढ़ रहा, बल्कि ये सोचिए पढ़ क्या रहा है। कुरान मुकद्दसा पढ़ रहा है, वो चीजें सीख रहा है जो आपके मरने के बाद भी काम आएगा। क्योंकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब इंसान मर जाता उसके अमल का दरवाजा बंद हो जाता है। सिर्फ 3 चीजें काम आती हैं, उनमें ये है कि वलदे स्वाले यानी नेक लड़का छोड़ के गया हो। आपने अपने इंतकाल के बाद आपका बच्चा अगर कुछ दीन जानता है, आपकी कब्र में जाएगा, वहां कुरान पढ़ेगा, आपके लिए दुआ मांगेगा, आपके लिए इस्तिग़फ़ार करेगा। इसलिए इन मदरसों में दीन की तालीम होती है। आपके दुनिया के साथ साथ आपके आखिरत की भी बात की जाती है। अब इमाम किसई रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में खलीफा हारून रशीद का बच्चा भी आने लगा। सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। एक दिन ऐसा हुआ, और याद रखिए उस दौर में बच्चों की तरबियत भी असातिज़ा करते थे। जैसे आज आप देखिए, आपके बच्चे पहले जब मदरसे में नहीं आते होंगे, वजू बनाने का तरीका सही से नहीं मालूम होगा उनको, नमाजें कैसे पढ़ी जाती नहीं मालूम होगा। लेकिन आज तकरीबन सारे बच्चे सही तरीके पे वजू कर लेते हैं, नहाना कैसे है, नमाज कैसे पढ़नी है, ये तमाम चीजें उनको इस मदरसे से मिली। इमाम किसई रहमतुल्लाह अलैह के पास सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। खलीफा हारून रशीद रास्ते से गुजर रहा है तो उसने क्या देखा कि उनका बच्चा अपने उस्ताद के पांव पे पानी डाल रहा है, और उनके जो उस्ताद इमाम किसई हैं अपने हाथ से वो अपने पांव को धुल रहे हैं। आप अगर
मगर सोचिए, अगर आज कोई आपके बच्चे से कोई खिदमत ले ले, आप शिकायत करते हैं कि मेरे बच्चे से आपने पानी कैसे मंगाई, मेरे बच्चे से आपने ये काम कैसे करवाया, मेरे बच्चे से मस्जिद में झाड़ू कैसे लगवाई। लेकिन वहां देखो एक बादशाह है, उसका लड़का अपने उस्ताद के पांव पे पानी डाल रहा है। खलीफा हारून रशीद ने जब देखा, फौरन अपनी सवारी से नीचे उतरा, अपने बच्चे के पास गया, बिना कुछ पूछे एक तमाचा मारा। उसका बेटा ताज्जुब में पड़ गया, अब्बू जान ये क्या हुई, ये क्या बात हुई, मैं तो अपने उस्ताद की खिदमत कर रहा हूँ, आपने मुझे तमाचा क्यों मारा। खलीफा हारून रशीद ने कहा, नादान, अल्लाह ने तुझे 2 हाथ दिए हैं, क्या ही बेहतर होता एक हाथ से तुम उस्ताद के पांव पे पानी डालते और दूसरे हाथ से उस्ताद के पांव को धुलते, तब जाके उस्ताद का हक अदा होता। आप सोचिए, एक बादशाह का लड़का है, बादशाह के लड़के से वो वजू करवा रहे हैं। अगर बादशाह चाहता तो उनको सजा दे सकता था, लेकिन एक बादशाह अपने बच्चे की तरबियत किस तरह से कर रहा है, इससे ये समझ में आता है कि आपके जब बच्चे छोटे होते हैं, अगर आप उनकी अच्छी तरबियत करेंगे तो वही बच्चे जब आगे बढ़ेंगे उसी डायरेक्शन में जाएंगे और वो बच्चा हमेशा उसी रास्ते पे जाएगा। इसीलिए बचपन ही से बच्चों की निगहदाश्त जरूरी है।